हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग को डिस्कस करने के लिए आज हमने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा फीचर्स, चौथा 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस और पांचवा है इस नीति आयोग के अचीवमेंट्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इसने प्लानिंग कमीशन के 65 साल की लीगेसी को 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस किया। ये देश की प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के इकोनॉमिकल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का 2 हब है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब इस क्षेत्र में हर एक स्टेट केंद्र से मिलकर काम करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब ये क्षेत्र इंस्टीट्यूशन की सोचने की क्षमता को बढ़ाने में कारगर है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नीति आयोग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे स्टेट के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जो सभी नेशनल एजेंडा के ऊपर काम कर सके। ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिए नई तकनीकियाँ बनाता है। सोसाइटी के वो सेक्शन जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से लाभ नहीं कमा पा रहे हैं उन सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देता है। नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के कमेटी के ज़रिए नॉलेज और इनोवेशन सिस्टम जनरेट करता है। नई नई टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम्स को बढ़ावा देता है। विश्व स्तर पे इंडिया की रैंकिंग में सुधार लाता है और स्थिति मजबूत करता है। अब हम जानेंगे नीति आयोग के फीचर्स के बारे में। नीति आयोग एक रिसोर्स सेंटर की तरह है जो DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, NILERD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी के साथ मिलकर प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स के ज़रिए रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करता है और साथ ही साथ सरकार को स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड करता है। नीति आयोग के डिफरेंट वर्टिकल्स और सेल्स अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम और कोऑर्डिनेशन प्रदान करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स, इकोनॉमिक एंड फिनेंस सेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, आइलैंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, और ऐसे बहुत सारे वर्टिकल सेल्स पे भी काम करते हैं। अब हम आते हैं चौथे पार्ट यानी 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस पे। पहला पिलर, किसी की इच्छा और कामना कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस पर ध्यान देना। दूसरा पिलर, सिटीजन्स की ज़रूरतों पे रिस्पॉन्ड करना और उस पर काम करना। तीसरा पिलर, देश के लोगों को अलग अलग स्ट्रीम्स में इन्वॉल्व करना और उन्हें मोटिवेट करना कि वो उन स्ट्रीम्स में पार्टिसिपेट करें। चौथा पिलर, हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार देना। पांचवा पिलर, पिछले वर्ग और माइनॉरिटीज़ को प्राथमिकता देना और सभी को तरक्की के एक छत के नीचे लाना। छठा पिलर, हर युवा को उसके तरक्की के लिए एक समान मौका देना। और आखिरी पिलर, गवर्नमेंट की काम करने की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखना ताकि करप्शन कम हो। नीति आयोग के अचीवमेंट्स, अगर साल 2019-20 के अचीवमेंट पे नज़र डालें तो नीति आयोग UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर के पॉलिसीज़ को मॉनिटर और एनालाइज कर रहा है। नीति आयोग ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करता है, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से परिचित है। विलेज स्टोरेज स्कीम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है, जिसके लिए 2021 की यूनियन बजट ने धन्य लक्ष्मी विलेज स्टोरेज स्कीम लॉन्च किया है। कंक्लूजन, नीति आयोग भारत की विकास के दौर में एक अहम कार्य है जो स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एक मजबूत नींव तैयार करता है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में हम इंडिया को ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन छोड़ जाएं।